जी अस्सलाम वालेकुम। कल हमने लीनियर इक्वेशन चैप्टर 6 आईकॉम पार्ट 1 के 6.14 क्वेश्चन तक किए थे। तो आज हम इससे आगे स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। देखते हैं फिर कहाँ, कोशिश करते हैं कि आज ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर दें। ओके, क्वेश्चन नंबर है 6.15। चैप्टर 6 है। ओके, मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। x-2 डिवाइडेड बाई 3, x-2 ओवर 3 प्लस x प्लस 1 ओवर 8 इक्वल है 5/6। क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ। x-2 ओवर 3 प्लस x प्लस 1 ओवर 8 इक्वल है 5/6। ओके, सोल्यूशन लिखते हैं सबसे पहले। ओके, सोल्यूशन के बाद एक दफा क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं। आप लोगों ने भी ऐसे ही करना है। x+1/8। और जिसने मेरे पहले वाले लेक्चर नहीं देखे तो आप काइंडली वो देख लें, क्योंकि उसके अंदर मैं एलसीएम का मेथड मैंने बताया सारा। और मैं ये भी बता चुका हूँ कि हर क्वेश्चन डिफरेंट मेथड से हो सकता है। आंसर सेम आता है लेकिन मुख्तलिफ तरीके होते हैं हर चीज़ को करने के लिए। ओके, हम 8 और 3 है इस फॉर्म में है। तो सबसे पहले हम सिर्फ इसको देखेंगे, ये। ठीक है। ओके, अब 8 और 3 को एलसीएम लेने हैं, क्योंकि ये इस फॉर्म में है। इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम इसको सॉल्व करें। तो 8 और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 24 हो जाएगा। डिनोमिनेटर को हमेशा मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर सेम होते तो मैं इसको एक ही दफ़ा लिखता, लेकिन ये भी डिफरेंट है दोनों, 3 और 8 है, तो मैं 24 मल्टीप्लाई कर दिए 24। ओके, उसके बाद एक तरीका तो ये होता है कि आप इसको और इसको जो है ना डिवाइड करें, और जो आंसर आए उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दें। जैसे फॉर एग्जांपल कहने का मतलब मेरा ये 24 को ऊपर लिखना है और 3 को नीचे। तो 3 8 जा 24 होता है। 8 आ गया तो 8 को मल्टीप्लाई कर देना है x-2 से। ठीक है। ओके, बीच में प्लस आ गया ऐसे। और दूसरा तरीका, और सेकंड, ये 24 को फिर दोबारा ये करना है 24। 8 को अब नीचे लिखना है। तो 8 3 जा 24 होता है। ठीक है, 3 आ गया। तो 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर वाले के साथ। कल भी मैंने बताया था कि जो पहले डिवाइड करते हैं दोनों को, जो आंसर आए उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। एक तो अप्रोच ये, दूसरी ये है कि इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर दें नीचे। जैसे ये 24 आ गया, और फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। मतलब 8 को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मैंने ये लिखा 8 × x-2, प्लस प्लस का साइन ये आ गया। और इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को भी आपस में 3, तो ये सेम आ गया। तो जैसे आपको जो मेथड आपको इजी लगे वो कर लें, दोनों तरीके ठीक है। ओके, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, आपको सिर्फ समझाने के लिए है ये। ओके, बाकी आगे वाला सेम ऐसे ही लिखते हैं 5/6। ठीक है जी। इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, क्या आ जाएगा 8x-8 2 16 होता है, प्लस का साइन। 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x, प्लस 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 होता है, मतलब ये वाला प्लस, और इसको साइन लाजमी देखने हैं आपने, प्लस। 3 1 जा 3 होता है, डिवाइडेड बाई ओवर, मतलब 24 आ गया, इक्वल है 5/6 के। ओके। ओके, इस इक्वेशन को सबसे पहले सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करते हैं ताकि छोटी सी हो जाए। ठीक है। 8x और प्लस 3x कितने हो गए, 8। इनको डिवाइड प्लस कर लेना, क्योंकि इसके साथ ये प्लस का साइन है और इसके साथ ये प्लस के, और x वाले हमेशा x में ही सेव होते हैं। ऐड करेंगे x वाले x में, और जो सिंगल होते हैं, जो विदाउट x, जिनके साथ कोई ना वेरिएबल नहीं होता, तो उसको हम एक साथ ऐड करते हैं। 8 और 3 हो गए 11x, और ये -16 माइनस +3,
प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस करना, 16 - 3 13, साइन बड़ी वैल्यू का आएगा, डिवाइडेड बाई 24। ओके, अब ये इस फॉर्म में बन गई है। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 10 देखा होगा, 11 है, 12 है, तो वो इसी फॉर्म में था। तो हम क्या करते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते थे। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे कहते हैं, सिक्स को इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ओके, सिक्स को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 11x पूरी इक्वेशन ऊपर वाले के साथ, -13 इक्वल है 5 मल्टीप्लाई बाई 24। ओके, सिक्स को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 66x, माइनस सिक्स को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 78 आता है, ठीक है। अभी चेक कर लेना, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है। 120 आ गया, ठीक है। ओके, एक्स वैल्यू एक साइड पर ही रहेगी और दूसरी बाकी वहां चली जाएंगी। माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा 78। तो ये क्या हो गया, 120 और 78 हो गया आई थिंक 198। 66x इक्वल टू 198। ओके, एक्स यहीं रहेगा क्योंकि 66 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब इक्वल से दूसरी साइड पे जाता है तो वो हो जाता है डिवाइड। ये आप लोगों ने याद रखना है। इसको कैलकुलेटर पे लिखेंगे, सॉल्व करें, जो आंसर आएगा वो यहाँ लिख दें। मैं कर लेता हूँ इसको, टू के टेबल से कट कर लेते हैं, चेक करते हैं। 99/3। मज़ीद सिंप्लीफाई हो रहा है तो मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। आप लोगों ने डायरेक्ट ये लिखना 198 डिवाइडेड बाई 66। तो ये क्या आ गया, थ्री से कर लेते हैं, थ्री थ्री ज़ा नाइन होता है, थ्री थ्री ज़ा नाइन, थ्री वन ज़ा थ्री, थ्री वन ज़ा थ्री, तो 11 वन ज़ा 11, 11 थ्री ज़ा 33, तो ये थ्री आंसर आ रहा है, ठीक है। लेकिन मैं इसको चेक भी कर लूँ कि आंसर हमारा ठीक है कि नहीं। जी बिल्कुल, ये ठीक है, हमारा आंसर ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो इस क्वेश्चन में कोई, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर लिखते हैं 6.16। x - 1/4 वो आगे है -x - 2 -x - 2/6 2/3। एक मिनट चेक कर लूँ ज़रा, क्योंकि x - 1/4 -x - 2/6 इक्वल है 2/3। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। जल्दी से एक दफ़ा क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं, क्योंकि मैंने कहा था कि सॉल्यूशन लिखने के बाद आप एक दफ़ा इसको दोबारा लिखेंगे और उसके बाद फर्दर इसको सेम वही है, सिक्स को फोर से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आ गया, ऊपर वालों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। तो ये क्या हो गया, 6 × x - 1, बीच में माइनस का साइन है ये वाला, तो ये माइनस आएगा, और 4 × x - 2, ठीक है, 2/3। ओके, सिक्स का एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, इस पूरी फॉर्म को ना सिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, 6x माइनस सिक्स वन ज़ा सिक्स होता है, आगे माइनस जाएंगे, -4 पे एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, -4x, और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस, प्लस कर दें, 4 × 2 = 8, ठीक है। 24 इक्वल है 2/3। ओके, 6x - 4x कितना हो गया, प्लस माइनस माइनस होता है 2x, और 8 - 6 - 2, सॉरी +2, क्योंकि प्लस आएगा 8 के साथ, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है तो प्लस आएगा, डिवाइडेड बाई 24 इक्वल है 2/3। ओके, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इसको, थ्री को इसके साथ, 2x + 2 के साथ, और इसको इसके साथ, ऐसे 3 × 2x + 2 इक्वल है 2 × 24,
ठीक है, आपने पेपर में बिल्कुल ऐसे ही करना है, ये बहुत बेस्ट सबसे अच्छा मेथड है। 3 टू द 6 एक्स प्लस 3 टू द 6, 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई थिंक 48 आता है। ओके, एक्स वाली वैल्यू इस लेफ्ट साइड पर ही रहेगी, बाकी जो नंबर है उसको इस साइड ले आते हैं, प्लस है इक्वल से इस साइड आएगा तो माइनस हो जाता है वो। 6x इक्वल है 48 माइनस 6, 42। एक्स 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स के साथ, इक्वल से जब उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या आंसर आ गया, 6 7 ज़ा 42 होता है, एक्स इक्वल टू 7 आंसर आ गया। ठीक है, ओके क्वेश्चन 18 कर लेते हैं, सॉरी 17। ओके क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं नीचे स्पेस है, यस है, हो जाएगा। 6.17 क्वेश्चन है हमारे पास। सॉल्व करने फॉर एक्स के लिए 1/2, 1/2 इंटू 3x + 6 माइनस 1/3 इंटू 2x - 4 इक्वल है 20। ओके, 1/2 3x + 6 माइनस 1/3 2x - 4 इक्वल है 20। ओके ठीक है जी। ओके, 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसे एक दफ़ा क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं नीचे जल्दी से। 3x + 6 माइनस 1/3 इंटू 2x - 4 इक्वल है 20। ओके, 1/2 इस पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। आपको पता होना चाहिए ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होती है, नीचे वाली नीचे वाले के साथ। तो फिलहाल इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो जिसके नीचे कुछ ना हो, उसके नीचे 1 होता है। तो हम 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ। आपने पेपर में ये लिखना नहीं है, इसको मैं इसीलिए इरेज कर देता हूँ, नीचे नहीं लिखना, जस्ट बताने के लिए कि ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि इसके 3x + 6 के नीचे कुछ भी नहीं है। तो 3x + 6 डिवाइडेड बाई 2 ये ऐसे बन गया, माइनस इसी सेम ये भी वही वैसे ही होगा। 2x को 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, -4 को पूरी इक्वेशन में करना है, ठीक है। 3 आप सिंगल सिंगल भी कर सकते हैं, मतलब कि 3x/2 + 6/2 ऐसे लिख सकते हैं, फिर -2x/3 माइनस माइनस प्लस, और फिर आप ऐसे लिख सकते हैं। ओके, जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, माइनस माइनस प्लस 4/3। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर आप इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे तो तब भी बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। या ब्रैकेट में ना भी लिखें तो इसको हम आगे सॉल्व कर लेंगे, माइनस को इस वाले को। ये फिलहाल इसको यही माइनस रहने देते हैं, क्योंकि हमने उसको भी नहीं करते ऐसे। जस्ट सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करें, लेकिन पहले नीचे वाले कैल्शियम लेंगे, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें 6। अगर ये सेम होते 3 और 3 तो मैं 1 टाइम 3 लिखता, लेकिन ये डिफरेंट नंबर है, 3 है एक जगह पे 2 है, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, और 3 को ऊपर से क्रॉस मल्टीप्लाई भी करेंगे, ठीक है, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ करेंगे। ओके जी, लिख लेते हैं 3 × 3x + 6 माइनस का साइन है 2 × 2x - 4 इक्वल है 20 के, ठीक है। बस जस्ट सिंप्लीफाई करना है, 3 को इस पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 ज़ा 9x प्लस 6 3 ज़ा 18 होता है, -2 2 ज़ा 4x, और ये -2 -4 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस, ये अब मैंने कर दिया प्लस, 2 4 ज़ा 8 होता है, ठीक है। ये अपने साइन का खास ख्याल रखना, ये यहीं पे गलती करते हैं अक्सर बच्चे। ओके, 9x - 4x कितना होता है, 5x होता है। एक्स वाली एक्स में ऐड करते हैं, दूसरी दूसरी में 18, 8 और 3 कितना होता है, +21, ठीक है, डिवाइडेड बाई 6। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, मतलब 20 के नीचे कुछ भी नहीं है, 1 है, तो ये क्या हो जाएगा ऐसे, 5x + 21 इक्वल है 20 मल्टीप्लाई बाई 6, ठीक है। बस से भी डिवाइड यहाँ पे 6 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो इक्वल से जब उस साइड जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे आपको आपको पता है।
कहने का मतलब ये कि 2/3 इक्वल टू, अगर यहाँ 2 लिखा है तो यहाँ पे ना जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 जब इधर जाएगा ना इक्वल से, तो यहाँ इस फॉर्म में डिवाइड हो रहा है तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ऐसे। ठीक है। ओके, 5x प्लस 21, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 6 2 ज़ा होता है 12, 120 आ जाएगा। ओके, एक्स वैल्यू एक साइड पर ही रखते हैं, बाकी उधर ले जाते हैं, 120 माइनस 21। ओके, 5x इक्वल है, ये कितना हो गया, 99। एक्स यहीं रहेगा, 5 मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ जाके डिवाइड। इसको मजीद सॉल्व कैलकुलेटर पे आप चेक कर लें, अगर पॉइंट्स में आंसर मांगा है तो आप पॉइंट में दे दें, और अगर पॉइंट में नहीं मांगा तो आप दूसरी तरह दे दें। ओ सॉरी, मैंने यहाँ पर ऊपर ना 13 लिखा हुआ है, तो ये आप इसे करेक्ट कर लेना। एक ये मिस्टेक हो गई, 6 3 से 18 होता है, मैंने लिखा हुआ है 13, ये 18 हो गया। ओके, 18 प्लस 8 कितना होता है, 26, इसको 26 बना लेते हैं, ये भी 26 है और ये भी 26 है। ठीक है, ये भी 26 है। ओके, अब चेक कर लेते हैं, 120 माइनस 26 कितना होता है, इसको रिमूव कर देते हैं नीचे वाले को। ओके, 120 माइनस 26 होते हैं 94। ये 94 आ गया, 94/5। ओके, अगर आपको पॉइंट्स में चाहिए वैल्यू तो यहाँ पे जो भी आंसर आएगा आप कैलकुलेटर पे लिख लें। ठीक है, और पॉइंट में आ जाएगा, अदरवाइज ये यहाँ तक भी आप पेपर में करते हैं तो ये भी बहुत ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 6.18। ओके, यहाँ पर करते हैं, यहाँ से। ओके, फिलहाल यहाँ तक करते हैं, फिर देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर है 6.18। अच्छा, इस एक्सरसाइज के जो लास्ट 2 क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में अक्सर मोस्टली वही आते हैं ज़्यादातर, तो आप वो मेरा लेक्चर लाजमी देखें। 6.18, 12x माइनस 6/3, ओके, इक्वल है 4x प्लस 8/4। ठीक है, 12x माइनस 6/3 इक्वल है 4x प्लस 8/4। ओके, जस्ट सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ये आप लोग करना है, मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ इसको, जस्ट इसकी शेप बना देता हूँ थोड़ी सी। ठीक है, 12x माइनस 6/3 इक्वल है 4x प्लस 8/4। जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई है, 4 को मल्टीप्लाई किया 12x माइनस 6 से, इक्वल है 3 को मल्टीप्लाई किया 4x प्लस 8। ठीक है, आगे आप लोग सॉल्व करें, नहीं होता तो मुझे बताएं, आगे करते हैं 6.19 क्वेश्चन। 6.19। ओके, ये थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन मुश्किल नहीं है। 3x/2 माइनस x/2 इक्वल है जी 5 इंटू x-4, x-4।
ये 4 है जी। ओवर 6। एक दफ़ा क्वेश्चन को मैं चेक कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 में 3x/2 माइनस x/2 इक्वल है 5 इंटू एक्स माइनस 4/6। यस, बिल्कुल ठीक है। ओके, पहले इस वाले को सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि ये एलसीएम लेते हैं इसका। रिपीट करता हूँ क्वेश्चन को। 3x/2 माइनस x/2 इक्वल है 5 इंटू एक्स माइनस 4/6। ठीक है, यहाँ पे टू दो है, सेम है बिल्कुल, तो एक दफ़ा लिखेंगे। और ये ऊपर वाला 3x, क्योंकि टू और टू को डिवाइड जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए ऐसे है टू, ये वाला टू मैंने लिखा ये वाला, और ये वाला टू नीचे लिखा, ये वाला जो है ये वाला मैंने लिखा नीचे, तो ये कट करेंगे तो वन आ जाएगा। जो वन आंसर आता है उसको ऊपर वाले से ना मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, वन को मल्टीप्लाई करेंगे 3x से, तो 3x 1 = 3x माइनस, इसी तरह फिर दोबारा लिखते हैं ये वाला टू। ये एलसीएम का आपने, अगर आपको ये नहीं आता तो आप मेरा फर्स्ट लेक्चर जो मैंने 6 चैप्टर में दिया आप वो देख लें, वहां से आपको मैंने डिटेल से बताया हुआ है कि ये कैसे सॉल्व करते हैं। ये वाला टू नीचे लिखते हैं, इन दोनों को डिवाइड करते हैं, जो आंसर आएगा उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब कि एक्स को वन के साथ मल्टीप्लाई किया, x1 से x होता है इक्वल टू, इसको रेस कर देता हूँ ज़रा यहाँ से। ये ग्राफ वर्क है, ठीक है, इससे कंफ्यूज नहीं होना। ओके, आगे 5 इंटू एक्स माइनस 4/6। ओके, सिंपल फॉर्म बन गई है, जैसे ये थी, जिस तरह की ये फॉर्म थी, इस तरह की ये 6.18 में सेम वही है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। आगे आप लोग सॉल्व करें, नहीं होता तो मैं कर दूंगा सॉल्व। 3x - x क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ जस्ट, 2 इंटू, अच्छा एक तरीका और है कि इसके अंदर मजीद सिंप्लीफाई कर लें पहले, और उसके बाद फिर अपना ये वाला स्टेप कर लें, क्योंकि वो 5 भी है ऊपर। ऐसे कर लेते हैं, 3x - x इकट्ठे भी कर सकते थे, लेकिन अब की आसानी के लिए मैं करूँ, 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 5x माइनस 5 4 20 होता है 6। ओके जी, अब मल्टीप्लाई कर लें, 6 इंटू 3x - x इक्वल है, टू को मल्टीप्लाई किया 5x, ब्रैकेट है स्मॉल ब्रैकेट, -20। ओके जी, आगे आप सॉल्व करें, नहीं होगा तो मैं कर दूंगा सॉल्व। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 6.20, ये सेम है बिल्कुल वैसे ही, जस्ट मल्टीप्लाई करना, ठीक है। एक्स वाली वैल्यूज एक साइड पे रखनी है, दूसरी वैल्यू दूसरी साइड पे कर दें, और फिर आपका आंसर आ जाएगा इंशाल्लाह। 6.20, 2x, ये टू है जी, 2x - 5/3 माइनस 3x - 1/4 इक्वल है 2/3। 2x - 5/3 माइनस 3x - 1/4 इक्वल है 2/3। होकर इसको सॉल्व करते हैं, बहुत आसान है, जैसे 6.19 है, इसके दो दफ़ा सिंप्लीफाई करना होगा और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई की फॉर्म में ये आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले 4 और 3 को, पहले तो क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं हम लोग। 2x - 5, ओके थोड़ा इसको इधर कर लेता हूँ ताकि आसानी साफ आ जाए नज़र। 2x - 5/3 माइनस 3x - 1/4 इक्वल है 2/3। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले क्वेश्चन में करता आया हूँ कि नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि ये एलसीएम की फॉर्म है, 4 3 = 12 होता है, और फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई। दो तरीके हैं, या तो 12 का ऊपर लिखें, 3 को नीचे लिखें, कटिंग करें, डिवाइड करें, मतलब 3 4 = 12 होता है, 4 आ जाएगा। तो जो आंसर मैंने कहा था आता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब इसके साथ तो 4 ही आएगा। या क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ, तब भी सेम आएगा। ओके, 4 इंटू 2x - 5, बीच में माइनस का साइन है, साइन का आपने खास ख्याल रखना। 3 इंटू 3x - 1 इक्वल है 2/3। ओके ओके, पर लोग मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 = 8x होता है, -4 5 = 20 होता है, माइनस 3 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 = 9, -3x, और माइनस माइनस प्लस। ये आपने खास ख्याल रखना, इधर बच्चे गलती करते हैं, इनको नहीं
मल्टीप्लाई नहीं करते, माइनस माइनस प्लस होता, 3 1 3 होता है। नीचे 12 लिख लेंगे, इक्वल है 2/3। ओके, सिंप्लीफाई करते हैं एक्स वालों को, और सिंग जो नंबर हैं जिनके साथ एक्स नहीं है, कोई वेरिएबल नहीं है, उनको अलग ऐड करेंगे और इनको अलग। 8x - 9x मतलब कि माइनस एक्स हो जाएगा। ये प्लस है, प्लस 8x -9x, प्लस माइनस माइनस, माइनस करना है तो 9 में से 8 के 1, लेकिन साइन बड़ी वैल्यू का आएगा। इसी तरह ये माइनस का 20 है, प्लस 3 है, तो प्लस माइनस माइनस करना, माइनस है 20 - 3 कितना हो गया 17, और साइन कौन सा लगाना है, माइनस का लगाना है, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है। 12 इक्वल टू 2/3। सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 3 को मल्टीप्लाई करें -x -17, चलिए मैं पूरा करवा देता हूँ, 2 × 12। ठीक है, क्योंकि इसमें x आ रहा है, 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे -3x -54 होता है, नो सॉरी 51 होता है। क्योंकि मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, तो इस तरह मैं ज़बानी कर रहा हूँ। ओके जी, 12 × 2 = 24। ओके जी, -3x, एक्स वाली वैल्यूज यहीं रहती हैं लेफ्ट साइड पर, बाकी को मूव कर देते हैं राइट साइड पर। अगर प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा 51। इनको जी आप ऐड कर लें, कितना हो गया 4155 275 -3x। ओके जी, एक्स है यहाँ पर रहेगा, -3 यहाँ मल्टीप्लायर होता है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। आपने याद रखना, -3 यहाँ नहीं लिखना, माइनस ये वाला माइनस यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है, जो नीचे लिखा हुआ होता है। ओके, आगे करते हैं। एक्स इक्वल है -3 का टेबल 75 पे करेंगे तो कितना, 3 2 = 6 होता है, 1 कैरी, 3 5 = 15 होता है, तो एक्स इक्वल टू -25 है। मैं चेक भी कर लूँ इसको, क्या ये ठीक है। ओके, आज के लिए इतना काफ़ी है। मैं चेक करता हूँ, इसके बाद दूसरा लेक्चर अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह जल्दी।